हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 8 है। जीव जनन कैसे करते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे इस चैप्टर में। अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के 7th तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले टोटल 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, और जिसमें 20 मार्क्स तो आपका जो है ना 4 ऑप्शन के साथ आएगा, जिसको एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस, और फिर 20 मार्क्स भी आएगा एमसीक्यू के साथ, बट वो पैसेज फॉर्मेट में होगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना 40 मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम आज चैप्टर नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों की सूची में से वे कौन से जीव है जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। यानी जो नीचे जो दिया गया है जीव, ठीक है, उसका सूची है, इसमें से कौन सा है जो अलैंगिक। अलैंगिक जैसा कि आप सभी को पता है, अलैंगिक और लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दो तरह के जीव होते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक विधि से कौन सा जनन करते हैं इसके बारे में बताना। तो देखिए, सबसे पहले केला, केला अलैंगिक होता है, डेफिनेटली केला अलैंगिक होता है। कुत्ता, कुत्ता अलैंगिक नहीं होता, लैंगिक होता है, याद रखिएगा। और ईस्ट, ईस्ट होता है अलैंगिक। ठीक है, उसके बाद अमीबा, अमीबा भी अलैंगिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका आंसर ये हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुरुष में यानी पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिका को उत्पन्न करने वाले कौन से भाग होते हैं। तो ये सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। पुंकेसर और परागकण नहीं, कोश नहीं, तंतु और वर्तिकाग्र नहीं, परागकोश और अंडाशय होता है डेफिनेटली। तो आपको याद रखना, इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना थर्ड देखेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसे आपको समझना है। ठीक है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी लैंगिक जनन का जो सही क्रम कौन सा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, परागकण, परागन, निषेचन, नवोद्भिद, भ्रूण नहीं, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, नवोद्भिद, भ्रूण और निषेचन, परागकण नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, परागकण होगा, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद, तो ये सही क्रम ये दर्शाता है। तो पहले परागकण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण होता है, फिर नवोद्भिद होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके जो है ना 2017, 18, 19 में भी आए थे। ठीक है, तो जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि, यानी कि अधिक समानता क्यों होती है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, बेसिकली इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होते हैं, एग्जैक्टली ये बात सही है, जो अलैंगिक जनन में ही एक भाग होते हैं। उसके बाद कहते हैं अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद अलैंगिक नहीं, आपका ये होते हैं शामिल, ये आपका सॉरी, इसका जो है ना आपका होते हैं शामिल, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, तो अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल होते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्वान होते हैं। ठीक है, जनकों से यानी पिता से जो संप्रेषित होने वाले जो लक्षण है वो किस में पाए जाएंगे। तो आपका ये जीन में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, जीन में। और जीन की वजह से ही जो है ना क्या होता है, किसी भी इंसान का जो कलर होता है, फेस होता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो उसके पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण ये क्या प्रदर्शित करते हैं। तो जनकों से जो संतति में प्रेषित होने वाले लक्षण जो प्रदर्शित करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं, जैसा कि अभी मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अमीबा, स्पाइरोगैरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है। तो अमीबा, स्पाइरोगैरा और
ईस्ट कैसे जनन कर होता है उसका, किस तरह से होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो होता है ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। कैसे करते हैं? अलैंगिक। तो ऑप्शन नंबर ए ही इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है स्पाइरोगायरा में जो अलैंगिक जनन है किसके द्वारा होता है। तो बेसिकली ये तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी एक कोशिका जब अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसको हम कहते क्या है? तो उसको जो हम कहते हैं वो बहुविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविभाजन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? यानी पुष्पी पौधे में जो जनन है ना, ठीक है, उसका सही क्रम आपको बताना है। तो पहले युग्मक होता है, ठीक है, ये ठीक है। युग्मन जो होता है बिल्कुल ठीक है। भ्रूण होता है, ये भी ठीक है। नवोद्भिद होता है, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? यानी स्पीसीज में और जो संतति में होती है ना, जो गुणसूत्र की संख्या नियत यानी कांस्टेंट, यानी कि कैसे बनी रहती है, किस की वजह से बनी होती है? तो ये जो बनी होती है युग्मक के बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा आधा रह जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आपका ये आंसर आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचना, यानी राइजोपस में जो है ना नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है जिन पर जीवाणुधानियाँ लगी होती हैं? ये आपको बताना है, राइट। तो ये हाइफे कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइफे कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब 13 है। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नए पौधे किससे बनते हैं? तो बनते हैं तना, जड़ें और पत्तियां के से बनते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? यानी डबल रोटी जो आप खाते हैं, ठीक है, उस पर जो कवक का आ जाता है वो उसका रीजन क्या है? ठीक है, बेसिकली ये पूछा गया। तो उसका रीजन जो है ना वो क्या है? तो उसका रीजन ये है जो बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता, तो ये है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। प्रागनली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? प्रागनली की लंबाई किसकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है? तो इसकी जो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड होते हैं, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी फूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो पुष्प हमेशा उभयलिंगी होता है, बिल्कुल गलत। हमेशा उभयलिंगी नहीं होते हैं। ठीक है, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। यस, पुष्प जो है ना लैंगिक जनन के अंग होते हैं, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये पौधे के सभी वर्ग में पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। ठीक है, निषेचन के बाद इनमें फल बनते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन जो है ना आपका सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका है 17 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यानी एक लिंगी, यानी जो है ना एक लिंगी में से कौन सा कथन, यूनिसेलुलर में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए, तो इसमें पुंकेसर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। पुंकेसर और स्त्रीकोसर दोनों होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना पूछा जा रहा है जो उसके बाद इनमें या तो पुंकेसर होते या स्त्रीकेसर होते? बिल्कुल, इसमें जो है ना क्या होते हैं, पुंकेसर या होते या तो स्त्रीकेसर होते हैं, ये सही है।
उसके बाद इनमें परागकण होते हैं, बिल्कुल ये है सही। और वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते, फल उत्पन्न नहीं कर पाते, तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपका जो है ना 17 है ना, आपका ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 है क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा सा है। चलिए, पुष्प पौधे के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी पुष्पी पौधों के बारे में जो है ना कौन सा कथन सही है जो लैंगिक जनन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आपको बताना है। तो चलिए, इसका जो है ना इसे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, पुष्पी पौधों के संदर्भ में जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन के लिए दो प्रकार के युग्मक की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो है ना, निषेचन एक अनिवार्य घटना है। बिल्कुल, निषेचन जो है ना क्या है, एक अनिवार्य घटना है। तो ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मज बनते हैं, बिल्कुल ये भी बनते हैं। इसमें बनने वाले संतति क्लोन होती है, नहीं, ये गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, इस चित्र में आपको देखना है, चित्र ABC है, ठीक है, किस क्रम में होते हैं, ठीक है। तो ABC जो है ना आपका किस क्रम में होते हैं, तो इसमें जो है ना पहले प्रांकुर है, क्या है, प्रांकुर है। ए क्या है, प्रांकुर है ये। और दूसरा बी क्या है, ये बीजांड है, बीज पत्र है। और तीसरा क्या है, यानी सी जो है ना ये मूलांकुर है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन है, 20 है, जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है अधिक विविधता, तो आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के दो जनकों में से आता है, इस वजह से पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है जीवधारियों के लिए जनन करना, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्यष्टि जीवित बना रहे, नहीं, इसके लिए तो जरूरत नहीं। वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके, नहीं। वृद्धि को बनाए रखे, नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखे, इसलिए जो है ना क्या है, जीवधारियों का के लिए जनन जो है ना आवश्यक है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना क्या होगा, स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखे, ठीक है। 22 है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से होता है, ठीक है। तो आपको ये 22 में बताना है। तो देखिए, दूध के दांत का टूटना, दूध के दांत तो पहले ही टूट जाता है। तो किशोरावस्था यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष में जो चेंजेस होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। कद का बढ़ना, कद तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। मतलब कद देख जो है ना क्वांटिटी में होता है, वो हमेशा तो बढ़ता नहीं, वो एक लिमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं कद का। आवाज़ का भारी होना, बिल्कुल ये एकदम डेफिनेट है। जो जब उस स्थिति में आता है 12 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चे, तो उसके आवाज़ जो है ना चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, भारी हो जाता है आवाज़, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ की को परिलक्षित करती है, ठीक है। तो वो है रजोधर्म। क्या है वो, रजोधर्म। आपको डायरेक्ट याद रख लेना इसको, क्या है, रजोधर्म। अब देखिए 24 है, पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इसमें सहायता होता है। क्या सहायता होता है, तो मैथुन प्रक्रिया, नहीं, शुक्राणु बनने में, ठीक है। क्या है, शुक्राणु बनने में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यौवना रंग व वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो कौन सा वो कार्य नहीं है, मतलब यंग होने का जो एक सूचना है, सूचना जो है ना चिन्ह कहते हैं, जो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना, बताना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो है ना जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव नहीं होता, ठीक है। अप्सरा का विकास बिल्कुल होता है, और स्टेरोजोन का स्राव होता है, बिल्कुल। तो ये आपका यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है ना कवर कराए जा रहे हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है। और नर जननांग के विभिन्न भागों में शुक्राणु के परिवहन के लिए सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा पहले वृषण, फिर शुक्रवाहक और फिर मूत्रमार्ग होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये 27। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? तो यौन संचारित यानी कौन सा रोग है जो यौन संचारित नहीं होता है? ठीक है, तो आत्सक यानी सिफिलिस ये होता है। हिपेटाइटिस ये नहीं होता है। तो आपका जो इसमें आंसर होगा, आंसर ये हो जाएगा, बाकी ये नहीं होता है। ये सब होता है, यानी HIV एड्स वगैरह होता है, गोनोरिया भी होता है। ठीक है। तो चलिए, तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें, ताकि उससे मुझे पता चल रहा आप लोग कितना एक्टिव होकर के किसी पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।